12वां अध्याय प्रावहते मुक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और व्यक्ति ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, परंतु जो इंद्रियों को संयम कर कि सर्वज्ञ समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे कभी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त व्यक्तिगत को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार को उद्धार कर देता हूं। मुझी में मन रखो और मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेश नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरा उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोक अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और धर्म से ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो सम्मान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसमें न लोगों का भय है न लोगों से जो डरता है। जो ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल ही आशा त्याग कर कर्म करने वाले, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझको प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, दुख सम्मान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति के समान जानता है और मुझ में मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक और आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय है। 12वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में सुखानंद नामक एक राजा रहता था। उसके राज में एक मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा करता था। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति की। श्री नारायण जी ने विप्र को कहा, हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना का अंतर ध्यान हुए वह विप्र का घर को गया। उस देश के राजा के कोई सनातन न थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया और विप्र को राज्य देके आप तप करने को कहा। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्मा है, जो मैंने कहा और तुमने सुना है।